थैंक यू। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। रुद्रमाली यदि आईवा कैच पकड़ते हैं तो 500 रुपए के इनाम है। संगम जी माली और हरीश रसल इनके माध्यम से, और जो भी हमारे एंजॉय ग्रुप के वॉलेंटियर्स हैं उनके लिए आईवा कैच के लिए 100 रुपए का इनाम है। तो मुकाबला यहां से शुरू होगा। गेंदबाजी में विशाल जीतेकर, स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज होंगे कुणाल तारेकर, उनका साथ निभा रहे केतन मेहरा। फर्स्ट बॉल, रिवर्स खेलने की चेष्टा की थी, जोरदार अपील है। विशाल जीतेकर एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, इतना आसान ये बनने नहीं देंगे। लेग स्टिक मिस करती भी ये गेंद जाती, अंपायर ने भी यही बताया विजय को। और शुरुआत दमदार रही, पहली गेंद पर ही उल्टा बल्ला घुमाया था। हमेशा से क्रिकेट में इस स्ट्रोक को जुआ कहा गया है दोस्तों, और इसी जुए को भगवत गीता में और कुरान में हमेशा हराम कहा गया है। पहला काम किया था, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज है कुणाल तारेकर। विशाल जीतेकर की पावर प्ले की ये दूसरी गेंद, जगह बनाई अपने आप के लिए, ये फेवरेट स्ट्रोक है। स्वीप किया तो इस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा चौका। इसी स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी वहां पर तैनात था। ये सही साजिश थी, सही कोशिश थी। कहां पर पारगांव क्रिकेट टीम की ताकत है, कहां पर कमजोरियां है, एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी को बखूबी से जानती है दोनों टीमें। एक दूसरे के खिलाड़ियों को हमेशा से पहचानती है, क्या विशेषता है, कहां पर ये गेम खेलता है, कहां पर ये स्ट्रोक कन्वर्ट कर सकता है, कहां पर गेंदबाजी कर सकता है। अभ्यास से दोनों टीमों के एक दूसरे का, और इसी के लिए वो जाल बिछाया था। लगभग फंसे थे कुणाल उस जाल में। विशाल की अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्ट्रोक की तलाश है, लेकिन इस बार मौका बनेगा। कुणाल तारेकर रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट करने के चक्कर में चलते बनेंगे। पहली सफलता दापोली टीम के नाम। रॉकस्टार पारगांव क्रिकेट टीम को लगता है बार रवि रॉकस्टार और हरीश रसाल मातोश्री ऑटो गैरेज के, जिनके माध्यम से इस टीम को पैक करा गया था। रॉकस्टार पारगांव क्रिकेट टीम से पहला झटका मिलता है। कुणाल तारेकर पहली 3 गेंदें हमने देखी, 2 रिवर्स स्ट्रोक उसमें अटेम्प्ट किए थे। एक उनका यकीनन फाइनल के क्षेत्र में स्वीप किया था, उस स्ट्रोक के ऊपर चौका बना था। वहां पर भी मौका था हल्का सा दापोली क्रिकेट टीम को, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए थे। पहला पावर प्ले चलता है। अब नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता है, आमिर तारेकर। कुणाल तारेकर के आउट हो जाने के बाद मैं तो कहूंगा थोड़े से ये जल्दबाजी करी कुणाल ने, बार बार रिवर्स स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था और नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। नाराजगी भी साफ देखी थी हमने जब वो उनका शिकार किया था विशाल जीतेकर ने। विशाल जीतेकर रिवर्स स्ट्रोक इतने आसानी से आपको कन्वर्ट करने देंगे नहीं। इस ओवर की विशाल क्या आती हुई ये चौथी गेंद, इस बार कट करना चाहते थे। 1 रन का तो इजाफा होता हुआ, दूसरे की तलाश क्या करेगी, दूसरे के लिए पलट चुके हैं खिलाड़ी। बैकअप अच्छा था और 2 रन का इजाफा होता हुआ। 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर रॉकस्टार पारगांव क्रिकेट टीम 6 रन। विशाल जीतेकर अच्छा ओवर है, अब तक 4 गेंदें फेंकी है, 6 रन खर्च करे हैं और 1 सफलता। कुणाल तारेकर को उन्होंने मैदान के बाहर भेजा था। यह दूसरा विकेट है विशाल के लिए। ड्राइव करना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद और बल्ले के बीच में कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, बिल्कुल बीट हुए इस गेंद के ऊपर। क्लीन बोल्ड जिसे कहा जाता है, दूसरी सफलता दापोली टीम के नाम। क्लीन बॉल, त्रिफलाचित। पुढचा दरवाजा उघडा ठेवला, पाठीमागून चोरी झाली। फलंदाज बाद बॅक टू द पॅव्हिलियन। तो ये दूसरी सफलता थी अनुज इंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली टीम के लिए। दूसरी तरफ बात करेंगे रॉकस्टार पारगांव क्रिकेट टीम की, तो शुरुआत अच्छी थी। पहली 2 गेंदों में 1 चौका आया था, लेकिन उसके बाद कुणाल तारेकर का विकेट और आमिर तारेकर का विकेट, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। पहली 5 गेंदों में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही है अनुज इंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम। गेंदबाजी में तैयार है विशाल जीतेकर, पहले पावर प्ले का ओवर और अंतिम गेंद आएगी इस ओवर की। सामने है नीरज, ये अच्छा स्ट्रोक है। इस बार बैकफुट पर जगह बनाई थी, पंच किया कवर के ऊपर से। इस चौके की तलाश थी पारगांव क्रिकेट टीम को और ये पहला चौका आता है नीरज तारेकर के बल्ले से। ओवर का ये दूसरा चौका था, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंत भला तो सब भला, पारगांव क्रिकेट टीम 10 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
थैंक यू सो मच। टीम की रन संख्या है 10 रन। में फिर से गुजारिश करूंगा दापोली क्रिकेट टीम को ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए तुरंत आपको फील्ड की सजावट करनी है दोस्तों। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो 2:18 और आज के दिन का हमारा ये चौथा मुकाबला जारी है। लगभग 7 मुकाबले पूरे करने हमें और ये चौथा मुकाबला जारी है। 5-5 ओवर के मुकाबले अंतिम क्षणों तक मुकाबले जाते हैं तो यकीनन समय लगता है। ओवर द विकेट से इस बार गेंदबाज तैयार। ऋषि पहली गेंद थी डॉट। शुरुआत दमदार रही है अनुज इंटरप्राइजेस जर्मन दापोली क्रिकेट टीम की बात करेंगे। पहले ओवर में 2 सफलताएं मिली, 10 रन खर्च किए थे विशाल जीते करने। इस बार ऋषि भोईर टीम के कप्तान है, कैसी गेंदबाजी करेंगे। अच्छा स्ट्रोक, सॉफ्ट डिसमिसल। यहां से हो सकता था ऐसा, एक समय लगा कि लगभग कैच को लपक लिया है। मजा आएगा रिप्ले देखने में, यकीनन हम देख सकते हैं। हमें तो ऐसा लगा कि कुछ सेकंड तक उन्होंने वो कैच को लपक लिया है। ध्यान नहीं था वहां पर नीरज का, ध्यान नहीं था केतन का। केतन को भी लगा कि ये उनकी पारी समाप्त हो चुके थे, लेकिन ये अंतिम क्षणों में बच गए, बाल बाल बचे यहां से केतन महर। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। अपने ऊंचाई का पूरा तरीके से फायदा उठाते हुए दबाव के ऊपर दबाव कैसे डाला जाता है। खिलाड़ी पहले से सदमे में है, उसको और पागल कैसे बनाया जाता है, ऋषि भोईर बखूबी से जानते हैं। पिछली 3 गेंदें लगातार डॉट है। प्रेशर बढ़ता हुआ केतन महर के ऊपर। रॉकस्टार पारगांव क्रिकेट टीम दबाव को महसूस कर रही है। चौथी गेंद ओवर राउंड द विकेट से। इस बार उसी दिशा में स्ट्रोक कन्वर्ट किया। एक बार फिर से मौका बना। वही खिलाड़ी वहां पर मौजूद था। सीमा रेखा के नजदीक गेंद को रोका नहीं गया और गेंद जाएगी सीमा पार चौका। थैंक यू सो मच रोशन म्हात्रे। उनके गेंद से हाथ से गेंदे चिपक नहीं रहे हैं। 2 कैचेस उन्होंने टपकाए मैदान के अंदर। कैच छूटा, दिल टूटा यहां से दापोली क्रिकेट टीम के पारी का। इस गेंद के ऊपर भी मौका बनता था, वहां पर चौका अर्जित कर लिया। मौके के ऊपर चौका लगा रहे केतन महर। चौथी गेंद के ऊपर अपना खाता खोला। इस बार शिकार किया। अब किसी खिलाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, ऋषि ने बताया। और तीसरी सफलता अनुज इंटरप्राइजेस जर्मन दापोली के नाम केतन महर गोट्स। बल्लेबाज प्रफुल्ल मोकल, यह खिलाड़ी इस साल कमाल के फॉर्म में रहा है। इस खिलाड़ी का अंत तक मौजूद रहना अब जरूरी होगा रॉकस्टार पारगांव क्रिकेट टीम के लिए। रवि रॉकस्टार और हरीश रसाल जिनके माध्यम से इस टीम को पैक किया गया था। दूसरी तरफ अनुज इंटरप्राइजेस जर्मन दापोली क्रिकेट टीम अपना वर्चस्व दिखाती भी। जब सामने वाली गांवों की लड़ाई होती है तो वो प्राण और प्रतिष्ठा दाव पर लगी होती है। हमेशा से हैरत अंगेज मुकाबले हमने खुन्नस क्रिकेट हमेशा देखा है, जब आसपास के गांव एक दूसरे के खिलाफ टकराते हैं और यहाँ पर पारगार और दापोली के बीच में ये टकराव नजर आता है। वह पहली 11 गेंदे बाजी नाम पूरी तरीके से रही है अनुज इंटरप्राइजेस जर्मन दापोली टीम के। जरूर कुछ फील्डिंग में अच्छा नहीं घटा, कुछ गेंदों के ऊपर कुछ कैचेस भी छूटे, मिसफील्ड भी हुई, लेकिन फिर भी मुकाबले में 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रनों के ऊपर संघर्ष कर रही है रॉकस्टार पारगांव टीम। राउंड द विकेट से ऋषि तैयार। इस बार होंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर 5वें नंबर के खिलाड़ी प्रफुल्ल मोकल। इस बार उठाया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मौका बनेगा, मौका बन चुका है। लाजवाब कैच लपका और यहां से प्रफुल्ल मोकल के पारी का भी अंत होता हुआ। कैच लपक लिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात है प्रशांत जीतेकर, कोई गलती नहीं करी। और ये चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर, बिग मैन बिग फिश बैक टू द पवेलियन। 2 ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर में रन बने टोटल 14, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर रॉकस्टार पारगांव।
दो ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है टोटल 14 रन। थोड़ा सा संघर्ष करती हुई, पिछड़ती हुई, लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, साझेदारी का खेल है। यहाँ पर एक साझेदारी चाहिए। अगले 1-2 ओवर तक विकेट आपको खोना नहीं है। 2 ओवर में 20 भी बनते हैं तो भी ठीक है, और अंतिम ओवर में आप 15-20 की तलाश कर सकते हैं। 50-55 रन आप यदि बनाएंगे तो मुकाबले में बने रहेंगे। पारगांव क्रिकेट टीम भी जानती है। भूषण पाटिल अब आएंगे। आमतौर पर भूषण पाटिल को हम अब्दी ऑर्डर बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं, तीसरे या मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए। अब लोअर दी ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे हैं, छठे नंबर के ऊपर उतरे। टीम की रन संख्या है टोटल 14 रन। सामने है बल्लेबाज नीरज तारेकर, गेंदबाजी में रोशन म्हात्रे। रोशन की ये गेंद है, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात था लेकिन मात्र बनेगा दर्शक। इस स्ट्रोक की तलाश थी रॉकस्टार पारगांव टीम को, और गेंद जाएगी सीमा पार। पहला छक्का। टीम की रन संख्या है टोटल 20 रन, और इस प्रतियोगिता का यह 60वां छक्का है। शानदार जानकारी। ये भी अच्छा स्ट्रोक है, पीछे तैनात है खिलाड़ी, गैप में गेंद जाएगी, आउटफील्ड तेज है, दूसरे की तलाश है, और 2 रन का इजाफा होता है। वाह, 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 22 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। कमाल की यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई तीसरे ओवर में रोशन म्हात्रे पहले 2 गेंदों में 8 रन खर्च करे। पहले ओवर में विशाल ने 10 खर्चे थे, दूसरे ओवर में ऋषि ने केवल 4 रन दिए थे। ये तीसरी गेंद, लोअर फुल टॉस, फिर से गैप में गेंद है, पीछे खिलाड़ी तैनात। 1 रन तो मिलेगा जरूर, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं आया, वाइड थ्रो था। यदि सटीक दिशा में थ्रो पहुंचता तो यकीनन खतरा महसूस कर सकते थे खिलाड़ी। लेकिन अच्छी बात है, पारगांव क्रिकेट टीम फिर से पटरी पर लौट रही है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए मैदान के अंदर, विकेटें भी बचा रहे, जोखिम उठा भी नहीं रहे। कमजोर गेंदों के ऊपर प्रहार चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी, नपीतुली साजिश के तहत बल्लेबाजी चलती हुई नीरज तारेकर की। टीम की रन संख्या टोटल 24 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। इस ओवर के आने वाली 3 गेंदें अभी भी बाकी। रोशन म्हात्रे का ये यॉर्कर था, यॉर्कर का रिस्पांस किया, केवल दिशा दी स्ट्रोक को, सिंगल मिलेगा। वो भी जानते हैं कि विकेट बचा के रखनी है पहले कुछ गेंदों के ऊपर। 1 रन के मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या है टोटल 25 रन। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। शानदार मुकाबला चलता हुआ रॉकस्टार पारगांव और उनके खिलाफ खेलते हुए अनुज इंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली के बीच में 2 गेंदों का आना बाकी। मिडिल ओवर का ये खेल है, ये खेल जिसने जीत लिया मुकाबले में हावी हो गया। गेंदबाजी के लिए तैयार रोशन म्हात्रे। अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, एक्स्ट्रा कवर में 1 रन तो मिलेगा जरूर। भूषण ने खाता खोला है जरूर। तीसरे की क्या तलाश होगी, नीरज ने मांगा था, मना किया, लेकिन इस बार भूषण पाटिल ने 2 ही रनों से संतोष रहना पड़ेगा। 2 रनों के मदद से टीम की रन संख्या टोटल 27। जो शुरुआती झटके मिले थे वो शुरुआती झटकों से उभर रहे बल्लेबाजी, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। वो भूख आपके अंदर नजर आनी जरूरी है। और मिडिल ऑर्डर के ये बल्लेबाज वो भूख दिखाते हुए, इस बार हल्की सी अपील भी हुई थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन रोशन का अंतिम ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर। मैं 12वें खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि आपको पानी लेकर मैदान के अंदर दौड़ जाना है। 3 ओवर की यहां से समाप्ति होती हुई, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन बने हैं, 9 की औसत बरकरार रखी है। यह सफर यदि देखेंगे पारगांव क्रिकेट टीम का, पहले ओवर के पहले पावर प्ले का ओवर फेंका था विशाल जीतेकर ने, रन बने थे टोटल 10। दूसरा पावर प्ले फेंका ऋषि भोईर की दादागिरी देखी। तीसरे ओवर में रोशन म्हात्रे के कुछ रन जरूर गए, 13 रन आए तीसरे ओवर में। टीम की रन संख्या है टोटल 3 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर रॉकस्टार पारगांव 27 रन।
यू सो मच। नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है दोस्तों, संभालो इसे। मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे। 3 ओवर की समाप्ति होती हुई और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है टोटल 27 रन। ऋषि भोईर अब अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। नीरज के लिए ये गेंद आएगी। अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच, हल्की से अपील भी करी, अपीलों में उत्साह हमने देखा और यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। नीरज बैक टू द पवेलियन। थैंक यू सो मच। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंची, यदि बात करेंगे तो 27 रन है। यहां से ऋषि के नाम एक और सफलता। ऋषि ने दूसरा ओवर फेंका था, दो विकेट उन्होंने चटकाए थे और यहां पर भी हम देख सकते हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए और पहली गेंद के ऊपर सफलता है। ऋषि का गेंदबाजी विश्लेषण हम देखेंगे। 7 गेंदें फेंकी है और केवल 4 रन खर्च करके 3 सफलता उनके नाम के ऊपर। आदि सेना पवेलियन में वापस लौट चुकी है रॉकस्टार पारगांव टीम की। ये अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच जरूरत थी स्ट्रोक की। दैट इज अ ह्यूज वन, सिक्सर। थैंक यू सो मच। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी ने यही सिखाया कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो दोस्तों, किसी के आगे झुको मत। और मैदान के अंदर झुकना मना है, डरना मना है। आदि सेना पवेलियन में लौट चुकी है लेकिन ताकतवर अंदाज के साथ बल्लेबाजी जारी है। शुरुआत करी प्रवीण मोकल ने छक्के के साथ और अपने जहरीले इरादे मैदान के अंदर जाहिर हुए। टीम की रन संख्या रफ्तार पकड़ती भी 33 के ऊपर पारी पहुंची है। शानदार लड़ाई, शानदार मुकाबला मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जमाना क्या कहेगा कहने दे, तू बस अपनी सुन, उनकी रहने दे। किस हालात में टीम है ये सोचने से अच्छा है कि आप क्या कर सकते हो मैदान में। चौके छक्के लगाना है, खुद की सोच हमेशा होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि धोनी भी दुनिया की सुनता तो आज भी खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक करा होता। वो सोच आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। टीम की रन संख्या है टोटल 33 रन, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी पारगांव क्रिकेट टीम की, लेकिन उसके बाद संभाला है पारी को। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता है। टीम की रन संख्या है टोटल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जैसे कहते हैं ना कि जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं आती दोस्तों। अब द ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा पारगांव टीम का। यहाँ पर लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी अपने टीम के लिए प्रदर्शन करते हुए। शॉर्ट पिच ये गेंद थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन तो मिलेगा जरूर। तेज आउटफील्ड है, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। यस, इट इज अ 4 रन्स। हॅलो, थँक्यू डीजे। तर हितेश म्हात्रे साहेब कोपरुली यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर हितेश म्हात्रे साहेब कोपरुली यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं। मातोश्री ऑटो गॅरेजचे ओनर हरीश रसाल आणि सिया स्पोर्टचे सर्वा संगमबाई माली यांच्या वतीने आपल्याला इथे आमंत्रित केलं जात आहे। तर आपल्याला विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। तो बिल्कुल सभी मेहमानों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। चौके और छक्के ने मोमेंटम बदल दिया है। टीम की रन बने हैं टोटल 37। जैसे कहते हैं ना कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे, और मेहनत जारी है प्रवीण मोकल की रॉकस्टार पारगांव टीम की। 37 के ऊपर पारी पहुंच चुके। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश है लेकिन ताकत झोंक नहीं पाए इस गेंद के पीछे। फिर भी 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है इन्हीं 2 रनों की मदद से 39 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके। शानदार मुकाबला, शानदार लड़ाई है। कभी बाजी पारगांव टीम के पक्ष में झुक रही है तो कभी बाजी दापोली क्रिकेट टीम जीत रही है।
ये अच्छा स्ट्रोक है, पीछे तैनात है खिलाड़ी, सॉफ्ट डिसमिसल, कोई गलती नहीं करेंगे। एक रन, एक गेंद का आना अभी भी बाकी होगा। टीम की रन संख्या है टोटल 39, 39 रन। रन बन रहे थे पारगांव टीम के लिए, 39 रन बने हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद है, सिद्धेश पाटिल 8वें नंबर के खिलाड़ी, राउंड द विकेट रुचि। थोड़ी सी खींची भी गेंद करी, एक रन तो मिलेगा जरूर। भूषण स्ट्राइक लेना चाहेंगे, दूसरे की तलाश है और 2 रन का इजाफा होता बा। क्या कमाल का जज्बा दिखा रहे मैदान में। जैसे कहते हैं ना कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और यहां से लड़ रही है पारगांव क्रिकेट टीम। टीम की रन संख्या 4 ओवर के समाप्ति के बाद 41, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रितेश पाटील साहेब उर्फ आमचे रिंकू यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय चिरले गावाचे। तर रितेश पाटील साहेब उर्फ रिंकू यांना विनंती करतो की आपण मंचावरती यावा आणि त्याच्यानंतर मुरबीज क्रिकेट संघाचे संघनायक आपण देखील टॉस करण्यासाठी लगेच इथे यावं, आपल्यालाही विनंती असेल। तो अंतिम ओवर का खेल बाकी है। गेंदबाजी में आएंगे विश्वजीत मात्रे। गेंदे घुमाने के लिए जाने भी जाता है, लेकिन सोच किस प्रकार की होगी। भूषण पाटिल बल्लेबाजी करना जानते हैं। 41 बने हैं, लगभग 17-18 रन ढूंढेगी पारगांव क्रिकेट टीम इस ओवर में। 55-60 तक हर हाल में पहुंचना है। क्या वहां तक बाजी पहुंच पाएगी, क्या पारी वहां तक छलांग लगा पाएगी, ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मजबूत हौसले मैदान के अंदर गेंदबाज रख पाएगा या फिर बल्लेबाज। जंग छिड़ चुकी है आसपास के गांव में। पारगांव बनाम दापोली, अनुज इंटरप्राइजेस जनमन दापोली बनाम रॉकस्टार सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव के बीच में ये लड़ाई जारी है। सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो मिलेगा जरूर, दूसरे की कोशिश होगी लेकिन कोशिश नाकाम रहेगी। 7वां खिलाड़ी मैदान के बाहर। थैंक यू सो मच। तर याच दरम्यान सन्माननीय रितेश पाटील साहेब उर्फ रिंकू यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। मैदान में जाएंगे जरूर। विश्वजीत तैयार, यह अच्छा स्ट्रोक है, गैप में है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा चौका। जैसे कहते हैं ना कि किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म
खेल खत्म। और यहाँ पर हमने देखा था जिस तरीके से सोच रही थी, 7 खिलाड़ी खोए हैं, लेकिन भूषण पाटिल के इरादे मजबूत है मैदान में और चौके के मदद से पारी को आगे बढ़ाया। 46 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है इस सत्र में। शानदार मुकाबला मैदान में देख सकते हैं। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी पारगांव क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी से, लेकिन उसके बाद तीसरे ओवर में 13 आए, चौथे में आए 14 और इस ओवर में अब तक 2 गेंदों में 5 रन बने हैं। टीम की रन संख्या है टोटल 46। टीम की रन संख्या टोटल 46। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। 40 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर है रॉकस्टार पारगांव टीम। ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए विश्वजीत एक बार फिर से तैयार। सामने है भूषण पाटिल ओवर द विकेट से। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, पूरा एरिया खाली है, लेकिन ऋषि का कॉल था, कोई गलती नहीं होगी और भूषण पाटिल का विकेट। 8वां खिलाड़ी मैदान के बाहर। आठ खिलाड़ी खो जाने के बाद टीम की रन संख्या 46। 40 रन। अब प्रथमेश मात्रे इन एट नंबर 10। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। विश्वजीत तैयार, घुमाना चाहते थे, इस गेंद को जगह बनाई थी अपने आप के लिए। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। 46 रन बने हैं। एका छक्का एका चौका जरूर चाहेगी पारगांव क्रिकेट टीम अंतिम क्षणों में मोमेंटम उनके पक्ष में लेने के लिए। क्या कोशिश करेंगे प्रथमेश मात्रे? कोशिशें जारी है। ओवर द विकेट से विश्वजीत। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, खिलाड़ी तैनात है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 47 रन अब तक बने हैं। इस ओवर के आने वाली, इस सत्र के आने वाली, इस इनिंग के आने वाली यह अंतिम गेंद है। तर चरण मात्रे कोपरोली यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती यावं। संगमबाई माली आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत, तर चरण मात्रे कोपरोली यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती यावं। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। वेट एंड वॉच जिसे कहा जाता है, वेट किया, इंतजार किया, बल्ला घुमाया, मोमेंटम बनाया पारगांव टीम ने। 50 रन कंप्लीट, 53 रन बने और जीतने के लिए 30 गेंदे, 54, 54 रनों का टारगेट। देखील टॉस करण्यासाठी लगेच यावं। विकेटवर प्रॅक्टिस नको, जरा पारगाव क्रिकेट संघ साईडला कॉन्क्रीट विकेट आहे तिथे प्रॅक्टिस करा आपण। तर शिवसेना शाखा प्रमुख
जांभूलपाडा सन्माननीय दिलराज पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत. तर मुरबी विरुद्ध या ठिकाणी टॉस केला जाईल आणि टॉस करण्यासाठी दिलराज पाटील साहेब शिवसेना शाखा प्रमुख जांभूलपाडा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस करायचा आहे. तर दोन संघामध्ये नाणेफेक इथे केली जाते. एका बाजूला मोरबी विरुद्ध कोपरोली आणि नाणेफेक जिंकले. मोरबी संघ नाणेफेक जिंकले. डिसिजन गोलंदाजी तर गोलंदाजी निर्णय असेल. शॉर्ट विकेट आहे आणि शॉर्ट सीमारेषा सुद्धा आहे. तर काय रणनीती असेल गोलंदाजी करत असताना? आम्ही कमीत कमी धावांत रोखण्याचा प्रयत्न करू. आणि एकंदरीत या आयोजनाबद्दल काय म्हणशील? ट्रॉफी जर आपण पाहिल्या खूप मोठ्या मोठ्या ट्रॉफीज आहेत आणि त्या ट्रॉफीज कडे तुमचं नक्कीच लक्ष असणार आहे. तर काय म्हणशील एकंदरीत आयोजनाबद्दल? हो, खूप छान आयोजन आणि खूप हवेचं पण प्रवाह आहे, मग त्यामुळे चांगली गोलंदाजी आम्ही करू. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट आपल्या सामन्यासाठी. त्यानंतर कोपरोली संघ तुम्हाला प्रथम फलंदाजी करायची आहे. आपण मागच्या काही सामन्यांचा इतिहास पाहिला तर धावा इथे चेस होत नाही. त्या मानाने तुमच्यासाठी चांगला निर्णय असेल का किंवा तुमचा निर्णय का असता? आम्हाला फलंदाजी आली असं काही नाही, आम्ही चांगला स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. तर निश्चितच तुम्हाला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय म्हणशील? आयोजन खूपच चांगलं आहे. थँक्यू सो मच. पुढच्या सामन्यासाठी आपल्या सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर मुरबी संघ नाणेफेक जिंकले अँड दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. ओव्हर टू प्रवीण. थैंक यू मनोहर. बिल्कुल टॉस जीतने के बाद एसएमएस के वाईसीसी मुरबी टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी को कोपरोली 11 कोपरोली टीम को आमंत्रित किया. इससे पहले ये सेकंड राउंड का पहले राउंड का ये तीसरा मुकाबला है. दो मुकाबले की चर्चा करेंगे तो आदेश स्पोर्ट्स 11 दिगोड़े टीम ने बिल्कुल मुकाबले जीते हैं. बल्लेबाजी के मार्ग पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं विश्वजीत मात्रे, माफ कीजिएगा शिवतेज है, और विशाल जीतेकर. स्ट्राइक पर होंगे विशाल और नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे शिवतेज जीतेकर. ये आरंभिक जोड़ी बल्लेबाजी के लिए आते हुए पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए टोटल रॉकस्टार सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम ने टोटल 53 और 54 रनों का टारगेट रखा है. टीम अनुज एंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली के खिलाफ. भूषण आते हुए गेंदबाजी के लिए. तो भूषण कन्हैया शेठ पाटिल इनके सुपुत्र अंबुजा सीमेंट से बनी हुई एक टीम है. फिलहाल वैसे टूटेगी भी तो नहीं, तो आप देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहेंगे. फिलहाल 2 मुकाबले तलेगावाड़ी के टूर्नामेंट में इस टीम ने जीते हैं, लेकिन आज उनके ही नजदीक टीम यानी कि खेल रही है वो अनुज एंटरप्राइजेस 11 जय हनुमान दापोली टीम. तो शुरुआत होगी पारी की विशाल जीतेकर के द्वारा. नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है शिवतेज जीतेकर और भूषण पाटिल आएंगे गेंदबाजी के लिए. पावर प्ले का ये पहला ओवर. एक अच्छा मैच आपके सामने जरूर है. इसके बाद ओमकार की जय जयकार आपको देखने को मिलेगी. कोपरोली टीम है जिन्होंने बड़ा रिकॉर्ड किया था राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी बारापाड़ा में. गौरसई जैसे बड़ी टीम को परास्त किया था. वो टीम खेलेगी आज मुरबी के खिलाफ. शुरुआत होगी राउंड द विकेट से. गेंदबाज भूषण तैयार. पहली गेंद इनसाइड मारने की कोशिश. पावर प्ले जानते हैं सेफ शॉट खेला है और बिल्कुल गैप में जाती हुई गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर की तरफ सीमा रेखा पार. 4 रन. धन्यवाद डीजे. आज मेरे ख्याल से देख सकते हैं कई सारे बदलाव है टीम में. मेरे ख्याल से प्रशांत नहीं है टीम में मौजूद, श्रेयस भी नहीं है टीम में, और ये 2 खिलाड़ी नहीं है. फिर भी ये बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस जरूर रहा है. लेकिन देखेंगे विशाल अभिजीत विश्वजीत माफ कीजिएगा, ये दोनों के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी की कमान होती है. आज मात्र साथ देंगे शिवतेज. इस बार भी फुल टॉस बॉल थी. ऑन साइड में मिड ऑन में फील्डर मौजूद है. केतन मेहर टीम के सर्वश्रेष्ठ अनुभवी खिलाड़ी है और उनके हाथों से ये गेंद छूटेगी नहीं. वैसे बेहतरीन खिलाड़ी है. डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई. तो मेरे ख्याल से कुछ अंपायर से बातचीत करते हुए खिलाड़ी, तो देखेंगे. चलिए अंपायर से थोड़ी सी बातचीत करते हुए खिलाड़ी. होगा मैच स्टार्ट. पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली थी.
दूसरी गेंद के ऊपर डॉट बॉल निकालने में बिल्कुल कामयाब होते हुए। इस बार टैप किया इस गेंद को, फील्डर है 38 सर्कल में, थोड़े से उनके पांव से दूर बनी दूसरे की कोशिश, जो कि बड़ा रन बन सकता था, लेकिन तेज रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिली और तब तक 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। प्रति ओवर में 11 से रन चाहिए तभी ये मुकाबला बन सकता है, क्योंकि आज का दिन का दूसरा मुकाबला आपने देखा जिस तरीके से कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेबहाल विपक्ष भिंगारी के बीच में खेला गया। 80 रनों का टारगेट था, उस टारगेट का पीछा करते हुए केवल 8 रन से हार का सामना करना पड़ा वहां पर कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेबहाल टीम को। इस मैच में बनाने हैं टोटल 54 और रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। शायद अंपायर कुछ बातचीत करते हुए कि बाउंड्री के बाहर से अच्छा गेंदबाज जब गेंदबाजी डिलीवर करते हैं तो शायद कुणाल थोड़े से चहल पहल करते हुए थोड़ी सी इसकी वजह से कुछ परेशानियां नजर आ रही थी। चलिए उसका हल भी हो जाएगा क्लियर। तो गेंदबाज फिर से होंगे तैयार, जिसकी वजह से बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। अभी तक स्कोर फिलहाल है 6 स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज तैयार, यह अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। ऐसा लग रहा था कि विशाल दूसरे की तैयारी में थे, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी शिवतेज की चर्चा करेंगे। इतने तंदुरुस्त तो नहीं है, लेकिन एक के साथ बिल्कुल स्ट्राइक पर आते हुए फिलहाल टीम की रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। रॉकस्टार श्री सतगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम पहले सत्र में 53 बनाए, 54 का पीछा करते हुए फिलहाल जम रही है। शुरुआत अच्छी नजर आती हुई। ये लीजिए बड़ा शॉट खेलने का इरादा था, बल्ले पर नहीं लगी ये गेंद, सीधा डॉट बॉल की समाप्ति। अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए रॉकस्टार पारगांव टीम की चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से ट्रॉम्बे में नाइट में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था। नीलेश कडू 11 जावले टीम की टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। उसके साथ साथ दापोली टीम की चर्चा करेंगे, वो भी खतरनाक फॉर्म में, क्योंकि जिस तरीके से विश्वजीत मात्रे को आप देख सकते हैं जो कमाल के बल्लेबाज और आज गेंदबाजी भी उनके माध्यम से देखने को मिली। ये बाहरी किनारा लगाए, बल्ले का हवा में है, पॉइंट का बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी गेंद के नीचे, वेरी गुड कैच और यह पहला करारा झटका लगेगा। शिवतेज जीतेगर बैक टू द पेविलियन। उपस्थित है अमित नाइक के टीम के वो खिलाड़ी है, बिल्कुल उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। इकट्ठकर टीम का मुकाबला हमने पिछले साल स्वर्गीय मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान झांसी के टूर्नामेंट में काफी कमाल का देखा था। बेहतरीन टीम है, ज्यादातर ग्रामीण के मुकाबले खेलते हैं, लेकिन खेलते हैं तो बिल्कुल कमाल का खेल दिखाती है। तो समीर नाइक इनसे भी गुजारिश करते हैं, आइए मंच पर, आपका भी हम स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। भुजी को क्षमा भी जला सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस ना हो अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जीत के खातिर दिल में जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में दम होना चाहिए। पहले ओवर में काफी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली गेंदबाज भूषण के द्वारा। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी भूषण ने कमाल की गेंदबाजी की थी। विशाल चितेकर ने भी भिंगारवाड़ी टीम की ओर से कप्तानी करते हुए 2 मुकाबले जीतकर सुपर 16 में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था। और मेरे ख्याल से देखेंगे आज मात्र ग्रामीण का मुकाबला, ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए जहां पर बढ़िया योगदान देते हैं अपने टीम के लिए। 24 गेंदे 47 रनों की जरूरत है, एक विकेट मैदान से बाहर लौटा है अभी तक। यहां पर आप देख सकते हैं विश्वजीत जो रुके हुए मिडल ऑर्डर्स के लिए। शॉट बढ़ाई, सीधा बल्ले के रडार में आई और फेंक दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार। विशाल विजय के बल्ले से ये मैक्सिमम 6 रन। उस्मान पटेल रायगडचा टायगर मारतोय टायमिंग शॉट, चांबालीच्या त्या रजत गुंडेची बॅटिंग हाय सॉलिड। बिल्कुल दमदार शॉट वहां पर देखने को मिला और विशाल के बल्ले से हमारे 40+ के सभी दमदार खिलाड़ी, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। आई थिंक 40+ दापोली टीम थी, आप शायद
सपोर्ट करने के लिए अपने यंगस्टर टीम खिलाड़ियों को. तर सन्माननीय समीर नाईक साहेब यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. हेकटकर गावचे सन्माननीय समीर शेठ नाईक, आपल्याला विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. आपलं स्वागत आहे. एन्जॉय ग्रुप चिरले यांच्या माध्यमातून आपलं इथे स्वागत करतो. यावं आपण व्यासपीठावरती. तो 6 रन आते हुए प्रफुल्ल मोकल के गेंदबाजी के ऊपर ये बड़े शॉट दागना मैं कहूंगा बहुत ही उम्दा बात है, क्योंकि आसान नहीं है इस गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करना. लेकिन चलिए, विशाल एक मुरझे हुए खिलाड़ी है, मंजे हुए खिलाड़ी है, जो आसानी के साथ बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन अच्छा हुआ ये बॉल मिडल हुआ, वरना मिडल नहीं होता तो बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो सकते थे बल्लेबाज. अगला मुकाबला SMS के YCC मुरबी विपक्ष कोपरली 11 कोपरली के बीच में एक बड़ा मैच आपके सामने होगा. और देखिए, दोनों भी टीमें 12 खिलाड़ी अंदर जाएगा. विश्वजीत, दोनों टीमों के अगर कुछ भी हो वो 12 खिलाड़ी जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए. तो गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से. ये अच्छी गेंद थी, लोवर फील्ड टॉस ऑन साइड में डेकेला. इस गेंद को पावर प्ले है, फायदा जरूर मिलेगा. आउटफील्ड इतनी फास्ट की कि खिलाड़ियों को रोकने में बिल्कुल नाकामयाबी नजर आई और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार. एक छक्के के बाद ये दूसरा बड़ा शॉट, 4 रन. तो रुद्रमाली के लिए अयवा कमाल कैच के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं 5,000 रुपए का इनाम है. तो ये नो बॉल का करार, मौका शायद मिला था, लेकिन पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि जिस तरीके से ये नो बॉल करार दिए, तो फील्डिंग टीम DRS देना चाहती है, जो एक है हर एक टीम के पास. सिर्फ बीमर के लिए आपके पास रिव्यू होगा. तो तीसरे अंपायर गुजारिश करते हैं हम, तीसरे अंपायर संदीप पाटिल सर जासई. तो बिल्कुल नो बॉल का करार, तीसरे अंपायर का इशारा वहां पर आता हुआ. बिल्कुल ये जीवनदान मिला बल्लेबाज विशाल जितेकर को. कुणाल ने बढ़िया कैच पकड़ा था वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन 1+1 मिलेंगे, नो बॉल, और उसके साथ होंगे अगली गेंद फ्री हिट. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 19 रन. तीसरे अंपायर संदीप पाटिल सर, इनका इशारा नो बॉल का आता हुआ. कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू बैठ मत मेरे यार, उबरते रहना तुम आगे, जैसा भी हो मौसम पा लेती है चीटी भी मंजिल गिर गिर कर. तर मॉन्टी पाटील मुरबी यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती यावं. आपलंही सहर्ष स्वागत असेल या स्पर्धेच्या वतीनं. फ्रीट की गेंद थी, बिल्कुल थोड़े से मेरे ख्याल से नाखुश होंगे विशाल बल्लेबाज प्रशांत जितेकर से. फिलहाल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. तो यकीनन अब चाहिए 21 गेंदें 35 रनों की बिल्कुल आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए. फुल टॉस बॉल सीधा फेंक दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार, सीमा रेखा पार, 6 रन. धन्यवाद डीजे. देखिए, बड़े गेंदबाज को टारगेट बना जा रहा है अनुज एंटरप्राइजेस 11 जय हनुमान दापोली टीम के बल्लेबाजों की ओर से. तर सन्माननीय सुनील पाटील साहेब यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी तब्बल 1500 रुपयाची देणगी देण्यात आलेली, त्यांचा मी सहर्ष स्वागत करतो. तो रन संख्या बनी है इसी 6 रनों की मदद से 25 रन, 54 रनों का टारगेट है. अब 20 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता फिलहाल इस मुकाबले को जीतने के लिए दापोली टीम को. हाफ ट्रैकर की बॉल थी, शॉर्ट स्क्वायर की तरफ गेंद जाती हुई तेजी के साथ. फील्डर गेंद के नीचे थे, पीछे थे जरूर, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब. जहां एक ही रन होना चाहिए था वहां ओवर थ्रो की वजह से दूसरा रन भी कंप्लीट किया. शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में. इसी 2 रनों की मदद से 27 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर अभी भी बाकी है. हेरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कीजिए, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं. अब यहां पर देखेंगे विकेट की तलाश में है इस वक्त रॉकस्टार श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम, लेकिन इतनी आसानी से तो वो देंगे नहीं. अनुज एंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली टीम के बल्लेबाज, गेंदबाज तैयार. ये अच्छी गेंद थी, पैरों पर डालने का प्रयास, पूरी तरीके से जड़ में थी ये गेंद. डॉट बॉल की समाप्ति. तो पहले मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुके हैं. दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद
13.00 के औसत से 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अनुज एंटरप्राइजेस 11 जय हनुमान दापोली। अब आने वाली गेंदें बची 18 और चाहिए 27 की आवश्यकता। अरे कोण रे आला जो चिरले वाला, कोण रे आला यांच्या सोर्स वाला, तो कशात कम नाही र, तो कशात कम नाही र, आमच्या संगम माली दादांच्या नावात दम आहे 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 र। रुद्रमाली के लिए सुवर्ण मौका है, अगर कैच पकड़ते बाउंड्री लाइन के बाहर तो सीधा 5,000 रुपए का इनाम अकेले रुद्रमाली को है, सिर्फ बाकी को 100 रुपए का इनाम है। रुद्र की बात करेंगे तो पिछले दिनों से, कल के दिनों के साथ साथ पूरे 4 दिनों में इस टूर्नामेंट को काफी कमाल की वॉलंटियर्स की भूमिका निभाते हुए पूर्ण हमारा आयोजक एंजॉय स्पोर्ट्स के सभी सदस्य बिल्कुल काफी दमदार योगदान देते हुए। गौतमी पाटिल के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उसके पीछे मत भाग बेटा, ये बहुत गलत बात है। आज युवा पीढ़ी पूरी तरीके से गौतमी पाटिल के पीछे पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इस महाराष्ट्र कभी भी किसी स्त्री को नचा नहीं, हर स्त्री को उन्होंने अपनी मां समान बिल्कुल पूजा है, तो वो गौतमी पाटिल के पीछे मत लगिए, ये बहुत खराब बात है। तो गेंदबाज होंगे तैयार, गेंदबाजी के मार्ग पर बिल्कुल जहां पर केतन मेहर आएंगे, नए गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार होंगे। पहली गेंद लोवर फुल टॉस थी, हल्के हाथों से स्लैश किया, इस गेंद को जानते हैं मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत दूर है, दूसरे की कोशिश जोखिम भरा बन सकता है, लेकिन गेंद कलेक्ट नहीं की बरोबर। यहां पर केतन मेहर ने अगर गेंद को परफेक्ट पकड़ते, थ्रो बढ़िया था, फील्डिंग लाजवाब हुई थी, तो रनआउट का ये चांस बिल्कुल बन सकता था। तब तक बल्लेबाज ने रन चुरा लिए तेजी के साथ 2, और इसी 2 रनों की मदद से अनुज एंटरप्राइजेस 11 दापोली टीम का स्कोर 29 रन, जीतने के लिए 17 गेंदें बची है, 25 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। इसके बाद और एक गेंदबाज जिसके ऊपर काफी सारी दारोमदार होगी, लेकिन 2 ओवर का कोटा किस गेंदबाज के ऊपर देंगे? भूषण होंगे, प्रफुल्ल मोकल होंगे, या किसी अन्य गेंदबाज से 2 ओवर करवाना चाहेंगे? फिलहाल 3 ओवर में 3 अलग अलग गेंदबाज का यहां पर इस्तेमाल करती हुई रॉकस्टार सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स 11 पारगांव टीम। केतन तैयार, बल्ले का बाहरी किनारा लगाता फील्डर है प्रफुल्ल, उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ, 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 30 रन। RMSK YCC मुरबी टीम बनाम कोपरोली 11 कोपरोली के बीच में यह अगला मुकाबला, पहले राउंड का आखिरी मुकाबला होगा। फिलहाल 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन बनी है। बची हुई गेंदें अब 16 और चाहिए 24 की आवश्यकता। तो ओमकार पाटिल मुरबी का ब्रांड, आइए आपको कमेटी के माध्यम से यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है, आइए आपका स्वागत है। ये लीजिए, थोड़ी सी स्लोवर ये गेंद थी, थोड़ी सी मिसफील्ड, जिसका तुरंत फायदा उठाएंगे लेग बाइज का इशारा अंपायर का। 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 15 गेंदें बची है, जीतने के लिए 23 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। कमाल का ये मैच अभी तक चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। मुश्किलें थोड़ी जरूर है इस वक्त रॉकस्टार से सदगुरु सीमेंट्स पारगांव टीम के सामने, लेकिन वो मुश्किलों से भी लड़ना होगा। अच्छा, ये सेंसिबल टिकट हल्के हाथों से फिर से एक बार इस गेंद को खेलाए, 1 रन मुकम्मल। इस बार दूसरे की कोशिश आसानी के साथ पूरी हो चुकी है, क्योंकि बाउंड्री तलक खिलाड़ी था मिड विकेट का, वो डीप में आकर रोके इस गेंद को। तब तक 2 रन पूरे करते हुए, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 33 रन। आने वाली 14 गेंदें, 21 रनों की आवश्यकता। मैच अभी भी दोनों टीमों के लिए बराबर जरूर है, लेकिन आखिरकार जो जीत जान से लड़ेगा वही जीतेगा। जीतेगा कौन, दापोली या होगी पारगांव? फुल टॉस, 3 मरतबा विशाल को फुल टॉस गेंदें मिली थी, लेकिन बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए। जानते हैं कि ये केतन बड़े सीनियर खिलाड़ी है, वो अच्छे गेंदबाज है, इनके खिलाफ बड़े शॉट खेलेंगे तो बीच में अगर खराब कुछ शॉट आता है तो तकलीफें होगी, तो शायद उसकी वजह से इन्होंने पूरी तरीके से सिंगल पे डबल्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए रन बटोरे है, 1-1 डबल, और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 34 रन। जीतने के लिए अब गेंदें बची है टोटल 13 और चाहिए 20 रनों की आवश्यकता।
अंतिम गेंद थी, ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर है वहां पर, दूसरे की कोशिश, ये गलत क्रिकेट है, ये गलत है, खराब फील्डिंग, सामने से 2 रन निकाले, स्ट्राइक विशाल अपने पास रखते हुए, तो ड्रिंक्स पानी जाएगा मैदान में। पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अनुज एंटरप्राइजेस 11 जय हनुमान दापोली टीम का स्कोर है 36 रन, चाहिए 18 रनों की आवश्यकता। भानुदास स्मृती चषक गाजतय चिरले मैदानावर, एन्जॉय स्पोर्ट्स आयोजन केलंय चिरले ग्राउंडवर, चिरले ग्राउंडवर, चिरले ग्राउंडवर, संगमाली स्पॉन्सर भारी क्रिकेट या संघाचा, गाजतोय चिरले गावान डंका त्याच्या गोनावाचा, एन्जॉय क्रिकेट संघ चिरले हायो मोठ्या गोनावाचा, चिरले गावात फेमस क्रिकेट संघ हाय मोठ्या नावाचा, एन्जॉय क्रिकेट संघ चिरले हायो मोठ्या गोनावाचा, चिरले गावात फेमस क्रिकेट संघ हाय मोठ्या नावाचा। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची है मेरे ख्याल से 12 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है, प्रति ओवर 9 रन चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि हरेश रसाल, मातोश्री ऑटो गैरेज और संगम भाई माली, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को बिल्कुल 2 व्हीलर बाइक साथ साथ 2 स्पोर्ट्स साइकिल जिनके माध्यम से दी गई, साथ में ये संपूर्ण पूरी टीम आप देख सकते हैं एंजॉय स्पोर्ट्स चिरले, जहां पर एक धमाकेदार आयोजन, चैतन्य शेठ पाटिल जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को ये सभी के सभी ट्रॉफीज हमें पुरस्कृत दी गई है, तो उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। जिन जिन दानशूर दाताओं ने इस टूर्नामेंट के लिए अपने हाथों से काफी दमदार योगदान दिया है, उन सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। कह दो मुश्किलों से थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ी और बड़ी हो जाए, अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते हैं, हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन चिराग आंधियों में भी जला करते हैं। देखेंगे किस तरीके का प्रयास होगा। आखिरी 12 गेंदों में थोड़ी सी संकट में है इस वक्त रॉकस्टार श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम, मजबूत स्थिति में है। अनुज एंटरप्राइजेस 11 जय हनुमान दापोली सिर्फ एक ही विकेट गिरा है और ऐसे हालातों में मिडल ऑर्डर्स में अभी तक विश्वजीत यानी कि अभ्या जैसा बल्लेबाज मैदान के अंदर अभी भी सुरक्षित है। उनका गाना बिल्कुल आप सुनते हैं, अल्टी पलटी होऊन मारतो अभ्या तो बसून शॉट, कारण विश्वजीत मात्रे सावरीची आहे त्याची बॅट। तुम्ही नेहमी हे संगीत प्रकाश चौगुले यांनी बनवलेलं, जेव्हा विश्वजीत बॅटिंगसाठी येत असतो तेव्हा हे संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून वाजवलं जात आहे। गोलंदाजी मार्क वरती बिल्कुल आप देख सकते हैं गेंदबाजी के मार्ग पर भूषण पाटिल, सेकंड ओवर का कोटा। फिलहाल पहले ओवर की चर्चा करेंगे तो भूषण ने सिर्फ 7 ही रन खर्च किए थे और दूसरे ओवर में गेंदबाज ने 20 खर्च किए। मेरे ख्याल से गेंदबाज प्रफुल्ल मोकल के द्वारा तीसरे ओवर में सिर्फ 9 ही रन आए और थोड़ी सी उम्मीदें जगाई। अब इस वक्त बात करेंगे रॉकस्टार 11 श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को। 18 चाहिए 12 में, प्रति ओवर 9। अगर ये ओवर कम रनों का बनता है गेंदबाज भूषण की ओर से तो स्थिति अच्छी रहेगी। अगर इसी ओवर में ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेगी तो स्थिति अच्छी रहेगी दापोली टीम की। अभी तक फिलहाल बात करेंगे, विकेट एक ही गवा चुकी है, 9 विकेटें अभी भी इनके हाथों में सुरक्षित है। बुरा वक्त आने पर सेवक की परीक्षा होती है, मुसीबत के वक्त संगे संबंधी भी संकट में समय पर मित्र की परीक्षा होती है और विपरीत परिस्थितियों में जो पत्नी होती है वो बिल्कुल साथ देती है। लेकिन देखेंगे अब विशाल साथ देंगे या भूषण पाटिल अपने टीम का साथ देंगे। पारगांव दापोली, दापोली या पारगांव, इनके बीच में ये लड़ाई दोनों की अगर चर्चा करेंगे ना, सिर्फ एक बीच में रास्ता है, बाकी तो दोनों नजदीकी गांव हैं। सिर्फ एक रास्ता है जो आगे जाता है, लेकिन एक दूसरे के गांव बिल्कुल वो नजदीक है। 12 में चाहिए 18। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी की करेंगे शुरुआत। बड़ा शॉट है, आइए दरोगा, स्वागत होगा आपका, और सीधा फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से विशाल के बल्ले से। ये मैक्सिमम 6 रन। धन्यवाद डीजे, बेहतरीन शॉट नजर आया बल्लेबाज विशाल के बल्ले से और इसी 6 रनों की मदद से अनुज एंटरप्राइजेस हनुमान दापोली टीम का स्कोर है 42 रन।
टारगेट है 54 रनों का। अब चाहिए मेरे ख्याल से 11 गेंदों में फिलहाल 12 रनों की जरूरत है। एक छक्के ने मुकाबले की पूरी तरीके से हवा निकाली है इस वक्त रॉकस्टार श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के। इस बार भी हवाई यात्रा तो की है लेकिन सीधी गेंद जाएगी प्रफुल्ल मोकल के हाथों में, कोई गलती नहीं। लंबे समय के बाद ये लंबी पारी समाप्त होती हुई विशाल जिन्होंने रन बनाया अपने टीम के लिए टोटल 30 और विशाल मात्र लौटेंगे मैदान से बाहर। ये दूसरा झटका दापोली टीम को। बचना है हसीनों। गेंद देखने को मिली, शॉट भी अच्छा था लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए और उसकी वजह से मात्र विकेट मैदान से बाहर लौटा। लेकिन फिर भी 30 रनों की ये बहुत लंबी पारी समाप्त हो चुकी है। अब जीतने के लिए समीकरण बदलेगा। गेंदें बची है मेरे ख्याल से टोटल 10 और चाहिए 12 रनों की आवश्यकता। तो 10 गेंदों में चाहिए 12 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज अब आएंगे बल्लेबाजी के लिए। मेरे ख्याल से विश्वजीत मात्रे उर्फ आब्या बल्लेबाजी के लिए आते हुए। चलिए अच्छा कमबैक कहेंगे गेंदबाज भूषण पाटिल के द्वारा। मौका है बनेगा। गुड कीपिंग एंड गुड कैच, वेरी गुड कमबैक बाय द बॉलर भूषण पाटिल। क्या इस विकेट के साथ कमबैक करेगी रॉकस्टार 11 श्री सद्गुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम? क्योंकि अब चाहिए 9 गेंदे 12 रनों की जरूरत। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल ये लीजिए बल्लेबाज विश्वजीत मात्र मैदान से बाहर लौट चुके हैं। 9 गेंदे 12 रनों की दूरी। पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 6, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट गिरा विशाल का और लगातार उसके साथ विकेट गिरा। अब मैदान से बाहर जाते हुए विश्वजीत मात्रे। अब समीकरण बदलेगा, 9 में चाहिए 12। क्या विकेट हैट्रिक संपादन कर पाएंगे गेंदबाज भूषण पाटिल जो विकेट हैट्रिक के कगार पर बिल्कुल नजर आते हुए। टीम के कप्तान यानी कि अब ऋषि आते हुए। दोनों भी टीमों के कप्तान एक दूसरे के सामने भिड़ेंगे। एक तरफ पारगांव टीम के कप्तान भूषण तो दूसरी तरफ दापोली टीम के कप्तान ऋषि। यानी कि दोनों कप्तानों के बीच में कौन करेगा वार, कौन करेगा पलटवार और कौन करेगा किसका शिकार। 9 गेंदे 12 की दूरी। कमाल की गेंद है ये, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। थर्ड की सी टर्न आपको देखने को मिली। देखिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल इस गेंद को देख सकते हैं। पड़ने के बाद हल्का सा यहां पर टर्न प्राप्त हुई और ये लेग कटर की शरारत करने का प्रयास जरूर करना चाहते थे लेकिन इस बॉल के ऊपर अंपायर ने वाइड करार घोषित कर दिया और वाइड की मदद से फिलहाल एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 43। 9 गेंदे जीतने के लिए अब चाहिए बिल्कुल 11 रनों की आवश्यकता। ऋषि तैयार खेलने के लिए एक गेंद एक्स्ट्रा और रिलीज करनी पड़ेगी इस मर्तबा गेंदबाज भूषण को, जहां पर वाइड गेंद फेंकी है उन्होंने राउंड द विकेट से। ऑन साइड में गेंद को खेला जरूर है मिड विकेट की तरफ। कुणाल है गेंद के नीचे। 1 रन तो परफेक्ट पूरा है। थोड़े से फंबल हुए थे और तेजी के साथ 2 रन चुरा लिए। जानते 1-1 2-2 रन बहुत इंपॉर्टेंट है और टोटल इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रनों के ऊपर। 54 का टारगेट है। अब 8 गेंदों में चाहिए 9 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। 54 का टारगेट था। ऐसा लग रहा था कि विशाल के बल्ले से काफी रन उगले थे, 30 जल्दी समाप्त होगा लेकिन मान कर रखा है अभी तक केतन मेहर ने तीसरे ओवर में और ये भूषण चौथे ओवर के गेंदबाज टीम की ओर से चौथी और व्यक्तिगत दूसरी ओवर फेंकते हुए। 8 बॉल में चाहिए थे 9 रन लेकिन फील्डर है शॉर्ट पॉइंट में। बल्ले पर लगती हुई गेंद शरीर के ऊपर भी टकराई थी। 1 ही रन मिलेगा। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 46। अब 7 गेंदों में चाहिए 8 रनों की आवश्यकता। क्या आखिरी ओवर तक यह मुकाबला बना रहेगा? फिलहाल तो स्पष्ट चित्र है कि यह आखिरी ओवर तक मुकाबला जरूर बना रहेगा। देखेंगे इस गेंद के ऊपर क्या नंबर आता है। विकेट होगी, डॉट बॉल होगी, छक्का होगा, चौका होगा, डबल होगा, सिंगल होगा, ट्रिपल होगा, जो भी होगा कुछ तो होगा इस गेंद के ऊपर।
लेकिन क्या दोनों टीमें लड़ रही है मैदान में? जिस तरीके से मुकाबला भिंगारी विपक्ष आपने कुंडेवाल के बीच में देखा था। चलिए अंतिम गेंद के ऊपर लगा है बड़ा शॉट और इस मैच को पूरी तरीके से लिया है अपने कब्जे में 6 रनों की मदद से। आंकड़ा 50 का भी पार होता हुआ रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। दशा उतारी रावण यानी कि 52। जीतने के लिए 6 गेंदे 2 की जरूरत। इसके बाद मुकाबला होगा RMSK YCC मुरबी विपक्ष कोपरोली 11। कोपरोली तैयार रहना है। मुरबी टीम के कप्तान ने हालांकि टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला लिया है और ये मैच समाप्त होने के बाद तुरंत मैदान के अंदर आपको जाना है। 6 गेंदों में चाहिए 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। विशाल ने शानदार बल्लेबाजी की, साथ साथ प्रशांत ने काफी कमाल का साथ दिया। प्रशांत के बल्ले से 2 छक्के 2 डबल्स अभी तक रन निकले हैं, यानी कि वो भी खेल रहे व्यक्तिगत 16 रनों के ऊपर 7 गेंदों का सामना करने के बाद। कप्तान ऋषि खेल रहे टोटल 2 गेंदों का सामना करने के बाद टोटल 3 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल गेंदबाजी के मार्ग पर होंगे प्रवीण मोकल, इंडियन आर्मी, बेहतरीन खिलाड़ी है। चलिए अब 6 में क्या 2 बचा पाएंगे? रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील, रनआउट का यह मौका बनेगा। ऋषि बैक टू द पैविलियन, बचाने की कोशिश कर रहे। 6 में 2 बचाने का प्रयास है। एक मुकाबला होता कड़ाव बनाम जाई मयूर पिसेकर बदलापुर की ट्रॉफी में 6 में 1 बचाया था, ये 6 में 2 बचाने हैं। क्या वो बचा पाएंगे? पहली गेंद डॉट प्लस विकेट रनआउट के तौर पर। अब 5 गेंदें 2 की जरूरत। ये ना मेरे ख्याल से उस एंड से कम 10 या 8 रन भी रह पाते तो मुकाबले में कमाल का मजा आता। 6 में 10 रहते, 8 भी रहते तो मजा आता था मुकाबले में, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी है रॉकस्टार 11 श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के गेंदबाजों ने। 5 गेंदें 2 रनों की जरूरत। राउंड द विकेट से तैयार होंगे। फील्ड काफी अटैकिंग नजर आती हुई। चलिए वाइड बॉल है, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई लाउड अपील की गई थी। शायद वाइड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंपायर के निर्णय ठाम है कि ये वाइड बॉल कॉल, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड बॉल का इशारा। स्कोर इज लेवल बट कंपलसरी चेसिंग और कंपलसरी ड्रेसिंग ये नियम है, तो कंपलसरी चेसिंग 1 रन बनाना आपके लिए जरूरी होगा। अच्छा एफर्ट रहा था गेंदबाजों का, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी परेशानी नजर आती हुई। रायगढ़ जिले के दिग्गज पुरस्कर्ते यानी कि गणेश कदम साहब सालवड़ मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे। 3 गेंदों में चाहिए 1 की जरूरत इस मुकाबले में, माफ कीजिएगा 4 गेंदों में 1 की जरूरत है। 1-1 के साथ थोड़ी सी उम्मीदें बनाई जा रही है। 4 गेंदों में 1 चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद जगाई जा रही है, लेकिन चलिए सिद्ध भी अच्छे बल्लेबाज है, इतनी आसानी से मौका नहीं देंगे। डॉट बॉल के साथ थोड़ी सी परेशानियां उनके सामने जरूर आई है, लेकिन एक वाइड जो फेंका है उसका एक्स्ट्रा रन जुड़ चुका है और 1 गेंद एक्स्ट्रा रिलीज करनी पड़ेगी गेंदबाज को। चलिए ये भी डॉट बॉल नंबर आता हुआ, थोड़ी सी दिल की धड़कनें तेज होती हुई। अब आने वाली गेंदें बची है टोटल 3, जीतने के लिए चाहिए 1 रनों की जरूरत। अगर सोचो वो वाइड गेंद नहीं आती तो शायद 3 में 2 रह सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी तो मुकाबले में पूरी तरीके से जान डाली है पारगांव टीम के गेंदबाजों की ओर से। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ
अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की फट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे तब तक सोना बनकर जरूर उगोगे। लेकिन इस बार लीजिए अंपायर का ये वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, इसी के साथ मुकाबला हुआ फिनिश। तो राजकुमार मात्रे साहब आप किसको भेजेंगे? मैच फिनिश हो चुकी है वाइड बॉल के साथ, आप किस खिलाड़ी को भेजेंगे? चलिए लाइन अप करके जाइए। टीम अनुज एंटरप्राइजेस 11 जय हनुमान दापोली, हार्ड लक टीम रॉकस्टार 11 श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव। बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, थोड़े से रन कम गिरे, अगर वो अंतिम गेंद के ऊपर नंबर छक्का नहीं आता तो शायद इस मुकाबले में काफी मजबूत स्थिति बन सकती थी। और ये लीजिए पूरी तरीके से अच्छा खेल दिखाया लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार्ड लक टीम श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स और यानी कि रॉकस्टार 11 पारगांव, अगली टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामनाएं और अभिनंदन टीम अनुज एंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली। तो मैन ऑफ द मैच के हीरो विशाल जीतेकर, जिन्होंने 30 रनों की शानदार पारी खेली।